हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे सितंबर 2 चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो जीएसटी रिवेन्यूज का आया हुआ है कि अगस्त में फेल हो गए हैं। तो देखिए, इतना ना आपको डेली को डेली रिकॉर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है कि हर महीने जीएसटी कितना बढ़ रहा है, हर महीने जीएसटी कितना कम हो रहा है, क्वार्टरली क्या हो रहा है। जो भी अगर बात कुछ ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं ना, तब देखने की बात होती है। देखिए, न्यूज़ में तो आएगा, क्योंकि न्यूज़ में तो आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए होता है, ठीक है। बट यूपीएससी से कंसर्न नहीं है इसका। तो इसलिए डेली टू डेली इसके नोट्स मत बनाइएगा प्लीज़। एक पेज 4 पे था, लद्दाख ने अडॉप्ट किए हैं टू एंडेंजर्ड स्पीशीज जो हैं, स्नो लेपर्ड एंड ब्लैक नेक क्रेन एज अ स्टेट एनिमल एंड स्टेट बर्ड। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर स्टेट का पता हो, स्टेट एनिमल स्टेट बर्ड कौन सा है। बट स्नो लेपर्ड ना और ब्लैक नेक क्रेन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा ब्लैक नेक क्रेन जो है ये भी हाल फिलहाल में मार्च या अप्रैल में असम में भी देखने को मिले थे। तो थोड़ा सा ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, एक तो क्या है, ब्लैक नेक क्रेन्स जो है ना, दे आर कंसिडर्ड लॉयल कपल्स। और ये ओनली फाउंड इन लद्दाख का चंगथंग रीजन। चंगथंग आपको अब एकदम से चंगथंग पढ़ के आपको याद आना चाहिए कि पश्मीना शॉल्स के टाइम पे भी हमने पढ़ा था चंगथंग रीजन। तो ऐसे ना कनेक्ट करा करिए डॉट्स को कि हाँ, मैंने ये कहाँ पढ़ा था, कैसे मुझे याद आना चाहिए। इससे क्या कि रिवीजन भी हो जाएगी, मेमोरी भी बढ़ेगी। ब्लैक नेक क्रेन की अगर बात करें तो ये इसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं, जो बेसिक पॉइंट्स हैं, ये आपको हो सकता है ये प्रीलिम्स में आ रहा है। तो ये इट इज जो ये बर्ड है इज एंडेमिक टू तिब्बतन प्लेट्यू, ये याद रखिएगा। उसके बाद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो इस बर्ड की है वो चाइना में देखने को मिलती है। स्मॉल नंबर्स हैं जो वियतनाम, भूटान और इंडिया में देखने को मिलते हैं। जो हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड्स हैं इन तिब्बतन प्लेट्यू, जो मेन ब्रीडिंग ग्राउंड है इनका स्पीशीज का। और अगर इंडिया की बात की जाए तो लद्दाख में। और स्मॉल विंटरिंग पॉपुलेशन जो है इसकी अरुणाचल प्रदेश में भी मिलती है, संगती एंड जिमिथंग वैलीज में। अब इम्पोर्टेंट आपको ये वैलीज याद रहे ना रहे, ये याद रखिएगा। क्या है कि विंटर्स में ना ये थोड़े लोअर ग्राउंड्स पे आ जाते हैं, थोड़ी हाइट के कम हाइट्स पे आ जाते हैं, अपना जब ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो याद रखिएगा, तो ये अरुणाचल प्रदेश साइड आ जाते हैं। इस बार क्या हुआ था कि अप्रैल में फर्स्ट टाइम ये असम में भी देखने को मिले थे। तो असम वालों ने इनको अपना लोकल नेम भी दिया था। वो लोकल नेम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट याद रखिएगा ये बात। और कहते हैं कि अगर अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो दिस बर्ड इज रिवियर्ड बाय द कम्युनिटी ऑफ मोनपास। मोनपास क्या है, वहाँ की बुद्धिस्ट एथनिक ग्रुप है अरुणाचल प्रदेश का। और वो ये समझते हैं कि ये जो बर्ड है ये रिप्रेजेंटेटिव है सिक्स्थ दलाई लामा का, जिनका नाम था सेंग्यान ग्यात्सो, ठीक है। अगर इसकी उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है इन चीज़ों में, कि आईयूसीएन में क्या है, नियर थ्रेटेंड साइट्स अपेंडिक्स 1। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1। ये हम साइट्स, आईयूसीएन क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ऐसे ही वेटलैंड्स को लेकर रामसार क्या है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई नया स्टूडेंट सुन रहा है तो उसको जानना है क्या नहीं, तो प्लीज़ कमेंट डाउन, हम आपको डेट्स बता देंगे। स्नो लेपर्ड की बात होती है तो स्नो लेपर्ड जो है, कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है, हेमिस। एक जगह है लद्दाख में। और एक हेमिस नेशनल पार्क भी है, जहाँ पे ये देखने को मिलते हैं स्नो लेपर्ड्स। थोड़ा सा आप अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो 28 फरवरी का सुन सकते हैं, हमने स्नो लेपर्ड के बारे में डिस्कस किया था। स्नो लेपर्ड्स 21 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज में से एक है, जिसका रिकवरी प्रोग्राम शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा। 28 फेब को भी आपने ये सब बनाया था नोट्स, उसमें थोड़े पॉइंट्स और हैं तो वो भी पहले देख लीजिएगा। और जिन्होंने नोट्स बनाया इसलिए बता रहा हूँ कि आप 28 फेब में जाइए और वहाँ पे इस पॉइंट्स को कंसोलिडेट कीजिए। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है, ये 2009 में लॉन्च हुआ था टू प्रमोट इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी अप्रोच टू कंजर्व स्नो लेपर्ड्स। पार्टिसिपेटरी का मतलब वहाँ की लोकल जो कम्युनिटी है उसको पार्टिसिपेट कराना, उनके साथ मिलके इसके लिए काम करना। फॉर कंजर्वेशन, इंडिया ने 3 लार्ज लैंडस्केप्स जो हैं, जैसे हेमिस स्पीति अक्रॉस लद्दाख एंड हिमाचल, नंदा देवी, गंगोत्री इन उत्तराखंड, और तीसरा है खनचिंग दोंगजा तवांग अक्रॉस सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। ये 3 लार्ज जो है आइडेंटिफाई करी हैं तो इनकी कंजर्वेशन के लिए। दूसरा एक तीसरा है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो है, ये इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी अप्रोच है, ताकि वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व किया जा सके इनकी कंजर्वेशन के लिए। उस पर एक पेज 4 पे था उमगोत रिवर। उमगोत रिवर का ना बहुत बार आ चुका है, याद रखिएगा। मैंने पहले भी आपको बताया था, आई थिंक 10th या 11th अप्रैल को बताया था, तो थोड़ा-सा देखिएगा। आज अब दोबारा 11th अप्रैल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेघालय में है, ये इम्पोर्टेंट है। ये नेचुरल बाउंड्री किसके बीच में है? जैंतिया और खासी के बीच में। आपको पता है ये 3 हिल्स है, ज गारो, खासी, जैंतिया। तो जैंतिया और खासी के बीच में ये लोकेटेड है। और गेटवे टू बांग्लादेश है, क्योंकि जो हमारा मेघालय का बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है, वहाँ पे है ये रिवर।
वाटर कहते हैं ये इतनी साफ़ है कि ऐसा लगता है कि बोट अगर आप चल रही है तो ऐसा लगता है क्रिस्टल ग्लास पे चल रही है। आपको अपनी इमेज दिखेगी, शैडोज़ दिख सकती हैं। वन ऑफ द क्लीनेस्ट रिवर्स है। तो आपको हो सकता है ट्रिक करके आपको जब उमगोत रिवर के बारे में अगर वैसे तो हो सकता है लोकेशन पूछ लें, मिसमैच करके 3-4 रिवर्स का देके, या हो सकता है आपसे अगर ये 2-3 पॉइंट्स में पूछे तो हो सकता है कोई कहें कि इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर या ऐसा कुछ। तो याद रखिएगा इट इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट रिवर। एक एडिटोरियल, बाकी सारे तो नॉर्मल थे, नथिंग गुड अबाउट टू मेक नोट्स। एक एडिटोरियल था बहुत अच्छा, नेट ज़ीरो इमिशन। देखिए हमने ना नेट ज़ीरो इमिशन का डिटेल एनालिसिस किया था और प्रॉपर आंसर राइटिंग फॉर्मेट में ही मैंने आंसर लिखवाया था। तो 21 अप्रैल को लिखिएगा, उसकी सेम जैसा हमने लिखा हुआ है वैसे ही नोट्स बनाइए, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि इंडिया ने जो अपने व्यूज़ दिए थे G20 क्लाइमेट मीट में, जब उसका कंक्लूजन था, तब उस टाइम इंडिया ने अपने व्यूज़ दिए थे नेट ज़ीरो इमिशन पे। तो वो 25th जुलाई को सुन लीजिएगा आप। थोड़ा-सा ही है 25th जुलाई का, 21st अप्रैल का थोड़ा-सा बड़ा होगा क्योंकि 1-2 पेज थे उसके सुनने वाले, और वो ही एज़ इट इज़ लिखिएगा, क्या होना चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, क्या इंडिया कर रहा है, क्या इंडिया की नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, सब कुछ है उसमें, ठीक है? उसके बाद एक पेज 8 पे था, प्रेज़िडेंट रामनाथ कोविंद ने अवार्ड किया प्रेज़िडेंट्स कलर टू इंडियन नेवल एविएशन। ये इम्पोर्टेंट है। प्रेज़िडेंट कलर क्या हाईएस्ट ऑनर है जो किसी भी मिलिट्री यूनिट को दिया जाता है, उनकी एक्सेप्शनल सर्विसेज़ को लेके। नेवल एविएशन की बात करी जाए तो नेवल एविएशन जो है केम इनटू बीइंग जब उन्होंने एक्विजिशन किया था फर्स्ट सीलैंड एयरक्राफ्ट का इन 1931। उसके बाद उन्होंने आईएनएस गरुड़ को में कमीशन किया मई 11 1953। फर्स्ट नेवल एयर स्टेशन आया था 1953 में। और नेवी कहते हैं कि फर्स्ट थी, अगर आर्म्ड फोर्सेस में भी देखा जाए तो फर्स्ट नेवी को ही मिला था प्रेसिडेंट कलर ऑन मई 27 1951। ये 3 पॉइंट्स ही याद रखिएगा, ज़्यादा इसमें डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये लिखिएगा नेवल एविएशन एरो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिस ईयर। उसके बाद नेवी फर्स्ट, और उस पर नेवल एविएशन कब आया था, ठीक है? उसके बाद एक पेज 8 पे था ज़पात के बारे में। ज़पात क्या है, ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज़ है। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है 17 कंट्रीज़ की कंट्रीज़ कौन-सी हैं, ना ये वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। हो कहाँ रही है ये इम्पोर्टेंट है, रशिया में हो रही है। ऑब्जर्वर्स इसमें चाइना और पाकिस्तान भी है, ये भी याद रखिएगा कि अगर देखिए 17 में से 9 पार्टिसिपेटिंग है, 8 ऑब्जर्वर्स हैं, हम पार्टिसिपेटिंग हैं, इंडिया पार्टिसिपेटिंग है। ऑब्जर्वर्स आपको 9 सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखिएगा ऑब्जर्वर्स में चाइना और पाकिस्तान भी है। ठीक है? मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक टाइज़ के लिए बेसिकली, और कुछ नहीं है। एक पेज 10 पे दीपोर बिल का भी था, वो हम ऑलरेडी अभी लेटेस्ट भी डिस्कस किया। किसी को जाननी होगी डेट्स तो प्लीज़ बता दीजिएगा, मैं आपको डेट्स बता दूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है इस बार प्रीलिम्स में। दीपोर बिल का बहुत ज़्यादा चल रहा है। उसके अलावा आज के पेपर में कुछ नहीं था, इंटरनेशनल पेज पे फिर वही बातें थी, अफ़गानिस्तान को लेके चल रहा है। हम ऑलरेडी जो देख चुके हैं उससे ज़्यादा अभी कुछ नहीं करना है। जैसा जयशंकर जी ने कहा था हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने, वेट एंड वॉच, वही अभी आप करिए, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे। और जिन्होंने एचसीएस के बारे में पूछा था, मेरा आपसे बस यही है कि भैया अब आप किसी की भी राय मत लीजिए, चाहे कितनी अच्छी राय हो। अब सिर्फ़ जितना आपने कर लिया उसी को रिवाइज़ करिए। अब आप किसी राय को अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ जितना आपने किया है उसको अच्छी तरह रिवाइज़ करिए एज़ मेनी टाइम्स एज़ यू कुड। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।